नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद अब टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो रही है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में उनकी तकरीबन 17 संपत्तियों का जिक्र है। इस नोटिस में वो घर भी शामिल है जिसमें अभिषेक बनर्जी रहते हैं, जिसको शांति निकेतन कहा जाता है। सवाल यह पूछा गया है, आरोप यह है कि इसके वैध कागज दिखाए जाएं, क्योंकि केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह कहा है कि इसमें अवैध निर्माण की आशंका है और अगर अभिषेक बनर्जी 7 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो फिर इसको गिराया जा सकता है, बुलडोजर चलाया जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही टिकट तय हुए थे और चुनाव प्रचार भी अभिषेक बनर्जी ने जबरदस्त किया था। हालांकि अभिषेक बनर्जी का इस नोटिस के बारे में यह कहना है कि वो किसी भी नोटिस की परवाह नहीं करते हैं। सच की कभी भी हार नहीं होती है और वो इसके लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा? क्या अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई होगी? आपको यह भी याद होगा दोस्तों, इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। वो मुकदमा उनके बयानों को लेकर है जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बयान दिए। हालांकि उस केस के खिलाफ वो हाईकोर्ट जा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों को लिस्टेड किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि वो अभिषेक बनर्जी के पास जो संपत्तियां हैं उनकी जांच जरूर कराएंगे और वो उनकी कंपनीज को लेकर भी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। इधर एक मकान का विवाद और आया है, एक फ्लैट का विवाद, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो फ्लैट अभिषेक बनर्जी और सायोनी घोष के नाम पर है। हालांकि अभी उसकी सच्चाई का सामने आना बाकी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को यह 7 दिनों का नोटिस मिला है। अगर 7 दिनों में वो इस नोटिस का जवाब देते हैं, अपने पेपर्स दिखाते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन वरना फिर आगे कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे डायमंड हार्बर सीट से। उसके बाद से वो लगातार तीसरी बार इस सीट से सांसद है और एक बड़े मार्जिन से वो 2024 में चुनाव जीते थे। टीएमसी में इलेक्शन की स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट, टिकटों का बंटवारा, पार्टी के फैसले, इन सब में अभिषेक बनर्जी का दखल होता है। वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ही पार्टी की दूसरी सांसद काकोली घोष दस्तीदार की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। अब लोगों के अंदर यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी टीएमसी के सांसदों को तोड़ने की शुरुआत कर सकती है। जैसे आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा टूटे, तमाम और राज्यसभा के नेता टूट गए, अलग अलग पार्टियों के नेता टूटकर भाजपा में चले गए, वैसे ही अब बीजेपी की नजर टीएमसी के नेताओं पर है। टीएमसी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है। 15 साल से उसके नेता सत्ता में थे, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में इतने लंबे वक्त तक रहने के बाद विपक्ष रास नहीं आता है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है और इसी वजह से टीएमसी के नेताओं पर डोरे डालने का काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था, भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमले बोले थे, निशाना साधा था और दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बनाएंगी। लेकिन जब नतीजे आए तो टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 80 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए बंगाल में अपनी सरकार बनाई। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई फैसले लिए, जैसे उन्होंने फैसला लिया कि मदरसों में वंदे मातरम का गाना अनिवार्य होगा। उन्होंने फैसला लिया कि इमाम, पुजारी, मौलवी, इन सबको जो सरकार की तरफ से महीने में पैसा दिया जाता है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे तमाम फैसले वो लगातार ले रहे हैं पश्चिम बंगाल में और अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक बनर्जी। हालांकि अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि वो इन हालातों से घबराएंगे नहीं, वो लड़ना जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है वो ये बता रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब टीएमसी में जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, भाजपा की सरकार, शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक एक करके उनको निशाने पर ले रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।